हेलो फ्रेंड्स, अर्श जी क्लासेस में आपका स्वागत है और मैं हूं आपका आईजी सर। आज हम लोग लॉग के कुछ फार्मूला के बारे में डिस्कस करेंगे, उसका प्रूफ की चर्चा करेंगे। जैसे हम लोग पहले फार्मूला पढ़ चुके थे। नंबर 1 फार्मूला लॉग बेस ए एम इंटू एन इक्वल टू लॉग बेस ए एम प्लस लॉग बेस ए एन। इसका प्रूफ की ओर चलते हैं। प्रूफ में हम लोग चलते हैं तो प्रूफ में देखते हैं कि सबसे पहले हम तीन टर्म है 1, 2 एंड 3 तीनों को बारी बारी से कुछ मान लेते हैं एक्स बाई जेड। जैसे कि लॉग बेस ए एम इक्वल टू एक्स मानते हैं, लॉग बेस ए एन इक्वल टू वाई मान लेते हैं और लॉग बेस ए एम इंटू एन को जेड मान लेते हैं। यहाँ पर होने के बाद तो हम लिख सकते हैं एम इक्वल टू ए टू द पावर एक्स, एन इक्वल टू ए टू द पावर आई और m इंटू एन इक्वल टू ए टू द पावर जेड। ऐसा इसलिए कि हमने पहले ही आपको बता चुका है कि लॉग बेस नंबर इक्वल टू इंडेक्स होता है तो नंबर बराबर बेस टू द पावर इंडेक्स होता है। सेम फॉर्मूला यूज किए हैं, नंबर इक्वल टू बेस टू द पावर इंडेक्स। बेस हमारा a था, इंडेक्स जो राइट हैंड में लिखते हैं। आगे चलते हैं प्रूफ की ओर। तो हम लोग प्रूफ में चलते हैं फ्रॉम इक्वेशन थर्ड। फ्रॉम इक्वेशन थर्ड क्या माने हैं, m इंटू एन इक्वल टू ए टू द पावर जेड। तो m इंटू एन ए टू द पावर जेड, m का वैल्यू ए टू द पावर x है इंटू एन का वैल्यू ए टू द पावर y है इक्वल टू ए टू द पावर z। कहाँ से, इक्वेशन 1 एंड 2। यहाँ पर चलते हैं, जब दोनों का बेस सेम होता है मल्टीप्लाई करते उसका पावर जुड़ता है। तो यहाँ पर पावर जुड़ता है ए टू द पावर x प्लस वाई इक्वल टू ए टू द पावर z। अब यहाँ पर LHS RHS सेम है a, तो यहाँ कैंसिल होता है तो इसका पावर जो है x प्लस वाई इक्वल टू जेड, ये आपस में इक्वल हो जाएगा। अब x का वैल्यू मान के चले थे हम लोग लॉग बेस ए एम और y का वैल्यू लॉग बेस ए एन इक्वल टू जेड का वैल्यू लॉग बेस ए एम इंटू एन। इसी को उल्टा के लिख सकते हैं, लॉग बेस ए एम इंटू एन इक्वल टू लॉग बेस ए एम प्लस लॉग बेस ए एन। यही हमारा प्रूफ था। धन्यवाद।